हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर 1 का नाम है परिमेय संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई -4/5 बराबर -4/5 आता है। यहाँ पर देखिए ए गुणे एक बराबर ए गुणे ए, क्रम बदल के गुणा करते हैं तो ए ही आता है। इसी प्रकार -4/5 का गुणा हम एक से करते हैं तो -4/5 ही आता है। तो इसमें देखिए किसका गुणा कर रहे हैं, हम किसी भी संख्या का एक से गुणा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं और वही संख्या आती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे एक गुणनात्मक तत्समक है। क्या है बच्चों, एक गुणनात्मक तत्समक है, तत्समक है। क्योंकि यहाँ पर हम एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पर एक गुणनात्मक तत्समक होगा हमारा आंसर, एक गुणनात्मक तत्समक। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर -13/17 का गुणा हम जैसे यहाँ पर -13/17 का गुणा हम जैसे -2/7 से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। तो यहाँ पर संख्या पलट जाती है। जो पहली संख्या है वो लास्ट में आ जाती है और जो लास्ट वाली संख्या है वो पहले आ जाती है, यानी क्रम बदल जाता ही है। तो -13/17 पहले तो ये बाद में आ जाएगी। तो यहाँ पर संख्या का क्रम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगेगा क्रम विनिमय नियम। क्या लगेगा बच्चों, क्रम विनिमय नियम, क्योंकि संख्याओं का क्रम चेंज हो रहा है, क्रम विनिमय नियम। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। तो देखिए सबसे पहली संख्या लेते हैं -19/29। फिर बच्चों इसका हम गुणा करते हैं और इसका संख्या को पलट देते हैं। माइनस का माइनस रहेगा और संख्या को जैसे पलटेंगे तो हो जाएगी बच्चों 29/19। और 19 से 19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो जैसी संख्या को हम पलटते हैं, इसका प्रतिलोम करते हैं, पहले हम गुणा करते हैं फिर संख्या का प्रतिलोम करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो जब भी संख्या हमारी 1 आए तो वहां पर क्या होगा बच्चों, तो वहां पर होगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होगा बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम हमारा आंसर होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणे 4/3 को एक ब्रैकेट 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम तीन संख्या लेते हैं, ए गुणे बी गुणे सी, यहाँ पर भी लेते हैं ए गुणे बी गुणे सी। यहाँ पर हम ए गुणे बी पर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर हम बी गुणे सी पर ब्रैकेट लगाते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेटिंग को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम ए गुणे बी करते हैं तो क्या आता है, ए बी आता है। और ए बी का गुणा हम सी से करते हैं तो हो जाता है बच्चों ए बी सी। और यहाँ पर भी देखिए हम जैसे हम बी गुणे सी से हम गुणा करते हैं तो बी सी आता है। क्या आता है, बी सी। और बी सी का गुणा हम इससे करते हैं तो भी हमारा ये बी सी आता है। तो हम दोनों ही साइड देख सकते हैं कि ए बी सी बराबर ए बी सी हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम गुणा में किन्हीं भी संख्याओं का हम पहले गुणा करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता। तो बच्चों किन्हीं भी दो संख्याओं का ग्रुप बनाकर हम तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में लग रहा है यहाँ पर सहचारता नियम। कौन सा लग रहा है बच्चों, सहचारता नियम लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सहचारता नियम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।